हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, यानी एआई के बारे में। अगर एआई के बारे में बात करें तो आप सबके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है, चैट जीपीटी। आज से तकरीबन 1 साल पहले चैट जीपीटी लॉन्च होता है। लॉन्च होते ही देखते ये टेक्नोलॉजी इतने तेज़ी से बढ़ती है कि तमाम दुनिया हैरान हो जाती है। और जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनी थी दुनिया में लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टा, अमेज़न, ये सब के सब इस टेक्नोलॉजी के पीछे भागने लग जाते हैं क्योंकि ये सब जानते थे कि एआई इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर। दोस्तों, अगर एआई की डेप्थ में जाया जाए तो एआई का नेक्स्ट स्टेप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट स्टेप है एजीआई, दैट मीन्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और इस एजीआई को लेके पिछले दिनों आईटी की फील्ड में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। आइए चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, ब्लॉग शुरू करते हैं और बात करते हैं इस बारे में। ओपनएआई कंपनी लॉन्च होती है 2015 में एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम था एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करना जो कि इंसानों की भरपूर मदद कर सके। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस वक्त दो तरह के एआई मार्केट में काम कर रहे हैं। एक है लैंग्वेज एआई लाइक चैट जीपीटी और दूसरा है जनरेटिव एआई लाइक मिड जर्नी, जिसमें आप इमेजेस वगैरह जनरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है और अगर कहा जाए कि ये एक बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी भी है। बेसिकली एआई को ग्रो करने के लिए उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे आर&डी भी कहते हैं, आर&डी करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था और एआई को मज़ीद एडवांस करने के लिए इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी, मज़ीद पैसे पुल इन करने की ज़रूरत थी। इसीलिए इस कंपनी में एक दूसरी कंपनी खोली गई जिसे ओपन एआई एलएलसी के नाम से पुकारा जाने लगा। ओपन एआई एलएलसी कंपनी काम करती थी कैप प्रॉफिट के मॉडल पे। ये मॉडल ऐसे वर्क करता है कि ये पहले अपने इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट का 100 टाइम उन्हें वापस करता है और उसके बाद जो भी इसके ऊपर प्रॉफिट था, ये पुरानी कंपनी में, जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी थी ओपन एआई, उसके अंदर जाता है सारा पैसा। पर इस कंपनी का कंट्रोल पुरानी कंपनी के हाथ में था। अगर ओपन एआई की हायर मैनेजमेंट की बात करें तो इसके 6 बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे। 3 बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो कि ऑलरेडी इसके को-फाउंडर्स भी थे और 3 इसके इंडिपेंडेंट। इनके को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन जो कि सीईओ भी थे, इनके प्रेसिडेंट ग्रेग बॉकमैन और इनके चीफ साइंटिस्ट इलिया जो कि इनके बोर्ड मेंबर भी थे। और 3 इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर थे। एक ओरा की सीईओ थे एडम, और दूसरी थी ताशा मैकली और तीसरी थी हेलेन टोनर। दोस्तों, इसके सीईओ सैम ऑल्टमैन का नाम ज़रूर याद रखिएगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप ओपन एआई की वेबसाइट पे जाएं तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि दे हैव अ गोल टू क्रिएट अ सेफ एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। दोस्तों, एजीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक मशीन को प्रोग्राम करती है सेल्फ लर्निंग पे। जैसे कि इंसान खुद से अपने माहौल से चीज़ों से सीख कर सेल्फ लर्निंग करता है, ये टेक्नोलॉजी भी ठीक वैसे ही काम करती है। बट इसमें और इंसान के अंदर दो फ़र्क होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इंसानों का जो डिसीजन होता है वो इमोशंस बेस्ड ज़्यादा होता है, बट इस मशीन्स के अंदर कोई इमोशन नहीं होता। जो भी इनका रिजल्ट होता है वो विदाउट इमोशंस होता है। ये एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन, बहुत बड़ी से बड़ी साइंटिफिक इक्वेशन, कोई पेचीदा मेडिसिन की रिसर्च, ये मिनटों में कर सकती है विदाउट एनी इमोशंस। और अगर कहा जाए कि ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ करंट डेटा, तो शायद गलत नहीं होगा। अगर आप इस टेक्नोलॉजी की एग्जांपल के बारे में देखना चाहते हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी माशरे की गुडविल पे काम कर सकती है, तो आपने एक पुरानी मूवी देखी होगी 2002 में, माइनॉरिटी रिपोर्ट्स। उस मूवी में ये बताया जाता है कि कैसे एक पुलिस के पास ये टेक्नोलॉजी होती है, वो लोगों के बिहेवियर को रीड करके प्रेडिक्ट कर सकती है कि वो क्राइम करेंगे या नहीं। और बहुत सारी मूवीज़ में ये भी बताया गया कि कैसे एजीआई कैन हार्म द ह्यूमैनिटी। अगर आप इसकी एक मिसाल देखना चाहें तो हाल ही में रिसेंटली एक मिशन इम्पॉसिबल की मूवी लॉन्च हुई है, जिसके अंदर
जो विलन है वो ना कोई इंसान है, ना कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि एक ऐसा एडवांस एआई सिस्टम है जो प्रिडिक्ट कर लेती है कि ईथन हंट, जो टॉम क्रूज हैं, जो इस मूवी के हीरो होते हैं, कि ईथन हंट कैन बी अ हार्मफुल टू एआई इन फ्यूचर। War is coming. It's been a long time, friend. You've no idea the power I represent. It knows your story and how it ends. World's coming after you. His fate is written. Shall we write yours too? If anything happens to them, there's no place that I won't go to. दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ जो अब तक सिर्फ इन्वेंट ही नहीं हुई, सिर्फ ख्यालों में। दरअसल दोस्तों, वो दिन दूर नहीं कि जब आप लोग और हम इस टेक्नोलॉजी को देख सकेंगे, इसे एडवांटेज ले सकेंगे, इसे यूज़ कर सकेंगे। एक इंटरव्यू में इलोन मस्क से पूछा गया कि करंट एआई कैसे एडवांस हो सकता है एजीआई तक, तो उन्होंने बताया कि विद इन 3 इयर्स ये एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि एक सुपर एजीआई बन जाएगा। You say smarter than the smartest human at anything can write as good a novel as, say, J.K. Rowling, or discover new physics or invent new technology. I would say that we are less than 3 years from that point. दोस्तों, अगर आप इलोन मस्क के बारे में एक डिटेल ब्लॉग देखना चाहते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर डिटेल वीडियो ज़रूर लाएंगे। दरअसल दोस्तों, 17 नवंबर 2023 को आईटी की दुनिया में एक अजीब खेल शुरू होता है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सैम ऑल्टमैन को कॉल करते हैं और उन्हें फायर कर देते हैं। और उसके बाद बोर्ड उनके प्रेसिडेंट ग्रे को कॉल करता है। उन्हें कहा जाता है कि आप अब बोर्ड में नहीं हैं, आपको बोर्ड से रिमूव किया जाता है, बट आप स्टिल एज अ प्रेसिडेंट कंपनी में एक्ट कर सकते हैं। इस पूरी सिचुएशन को देखते ही प्रेसिडेंट ग्रे एक ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि वो बहुत शॉक्ड हैं इस पूरी सिचुएशन से, और वो क्विट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक को फाउंडर्स को अपनी ही कंपनी से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर होती है कि वो किसी को भी कंपनी से निकाल सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी रूल्स। सो इस तरह कंपनी में 6 डायरेक्टर्स में से 4 रह गए और 2 चले गए। इन सब चीज़ों से देख के जाहिर होता है कि कंपनी में बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी। एक्चुअली में चैट जीपीटी की लॉन्च के बाद सैम ऑल्टमैन ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पेड लॉन्च किए, चैट जीपीटी प्लस, चैट जीपीटी 4, और उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया चैट जीपीटीज एक सेमिनार के अंदर। तो इन सब चीज़ों से साफ जाहिर होता जा रहा था कि कंपनी में एक 2 अलग अलग साइड्स आ गई थी, नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट। और सैम ऑल्टमैन का ज़्यादातर रुझान प्रॉफिट की तरफ था, जबकि इलिया का, जो कि चीफ साइंटिस्ट थे, उनका ज़्यादा फोकस सेफ्टी की तरफ होता था। इस न्यूज़ के बाद आईटी की दुनिया में एक बड़ी हलचल मच गई कि कैसे एक इतनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी के सीईओ को फायर कर दिया गया। और दोस्तों, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने एंट्री ली और अपना एक बड़ा गेम प्लान चलने की सोची। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट, जिसने ओपन एआई के एलएलसी के स्टार्ट में $1 बिलियन दिए थे, उसके बाद फर्दर ऑन आगे जाने वाले सालों में उन्होंने $13 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। तो तकरीबन ओपन एलएलसी में माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन 49% का स्टेक रखता था। बट सैम ऑल्टमैन को फायर करने के बाद उनके सीईओ ने एक ट्वीट लिखा और उसमें कहा कि वो सैम ऑल्टमैन को हायर करना चाहते हैं और वो उन्हें एक अलग सा डिपार्टमेंट बना के देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सैम ऑल्टमैन के साथ साथ अगर पुरानी कंपनी में से जो भी आना चाहे, हम उन्हें वेलकम करते हैं। इन सब चीज़ों के चलते ही कंपनी के तकरीबन 700 एम्प्लॉयज़ ने कंपनी पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कंपनीज को लिखा कि वो ये सब रिज़ाइन दे देंगे अगर सैम ऑल्टमैन को वापस रिहायर नहीं किया गया। इस कंपनी को बचाने के लिए और एम्प्लॉयज़ के प्रेशर में आके कंपनी ने सैम ऑल्टमैन और ग्रे को वापस हायर कर लिया एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पुरानी पोजीशन पे, और 2 पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकाल दिया गया और 2 न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंटर हुए। एक थे ब्रैड टेलर और दूसरे थे लैरी समर्स।
लैरी समर्स जो कि एक्स सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी रह चुके थे यूनाइटेड स्टेट के, अब वो भी इस बोर्ड पे ऑन बोर्ड थे और अब तक किसी को नहीं पता ये फायरिंग और रीहायरिंग के पीछे क्या वजह थी। बट हमारी एक थ्योरी, दरअसल इस पूरे मामलात के चलते कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक लेटर लिखा और उसमें बताया कि उनका प्रोजेक्ट क्यू स्टार कैसे बहुत करीब पहुंच चुका है AGI के बारे में। यानी उनके प्रोजेक्ट क्यू स्टार में एक ऐसी डेवलपमेंट हो चुकी थी कि वो कई हद तक पहुंच चुके थे इसको एक कंप्लीट AGI बनाने पे, पर उन्होंने साथ ये भी मेंशन किया था कि ये एक बहुत ही हार्मफुल टेक्नोलॉजी है ह्यूमंस के लिए। बट OpenAI का तो मेन गोल था टू क्रिएट अ सुपर सेफ AGI। एक्चुअली इस कंपनी के चीफ साइंटिस्ट इस AI की सेफ्टी को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं ये टेक्नोलॉजी इंसानों को ऐसे ना ट्रीट करे जैसे आज हम जानवरों को करते हैं। इसीलिए उन्होंने इस पूरे मामले के होने के बाद कंपनी की तकरीबन 20% चिप्स डेडिकेट कर दी जो कि इस AI की सेफ्टी पर काम करेगी। पर अगर इस टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट्स को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी तो शायद ये टेक्नोलॉजी कभी भी सेफ नहीं रहेगी। हर बंदा या हर ऑर्गेनाइजेशन इसे अपने प्रॉफिट के हिसाब से ही प्रोग्राम करेगी, उसको उसी हिसाब से बनाएगी कि वो इसके प्रॉफिट्स के लिए ही, इसी के फ़ायदे के लिए काम करे। और शायद ये सब करते हुए ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से ख़राब हो जाए कि वो अब ह्यूमंस को एक बहुत गलत तरीके से हार्म कर सके। सैम ऑल्टमैन और इस न्यू डायरेक्टर्स के आने के बाद इस कंपनी ने कोई न्यूज़ मार्केट में नहीं दी अबाउट प्रोजेक्ट क्यू स्टार। जैसे इन्होंने बिल्कुल कम्प्लीटली डोर शट डाउन कर दिए बाहर दुनिया के लिए कि कहीं से ये बात आगे लीक ना हो अबाउट प्रोजेक्ट क्यू स्टार। शायद ये इस टेक्नोलॉजी को अभी दुनिया के सामने नहीं लाना चाह रहे, या ये चाह रहे हैं कि ये इसे किसी न किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की मफाद के लिए पहले यूज़ किया जाए, फिर दुनिया में ओपन किया जाए। हमें ये लगता है सैम ऑल्टमैन की फायरिंग के पीछे भी यही हाथ है, क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूँ कि सैम ऑल्टमैन का ज़्यादातर रुझान प्रॉफिट की तरफ था, तभी वो चीज़ें लॉन्च किए जा रहे थे। कुछ भी हो दोस्तों, बदलती दुनिया में AI की इम्पोर्टेंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आई होप ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए हेल्पफुल हो, ना कि उन्हें अपना गुलाम बना रखे। और शायद ये AGI खाली एक सोच है या फिर हकीकत, अभी किसी को नहीं पता। आई होप आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया हो। प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मज़ीद और किन चीज़ों पे वीडियोस देखनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।